वालेकुम अस्सलाम। क्विकली ऑनलाइन हो जाइए ताकि मैं स्टार्ट करूं। बाकी लोगों से भी कहो। जी अस्सलाम वालेकुम बेटे। फार्माकोलॉजी मैंने लास्ट टाइम कहाँ तक करवाया था? लेट्स स्टार्ट विथ फार्माकोलॉजी टुडे। कल वाला लेक्चर मैनेजमेंट के लिए वरी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब मैनेजमेंट की क्लास होगी तो मैं पीछे से सारे स्टाइल्स रिकैप कर दूंगी और फिर मैं आगे लेकर चलूंगी। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मैनेजमेंट एट द मोमेंट। आज अपने जहन में फार्माकोलॉजी लेकर आओ और मुझे ये बताओ कि फार्माकोलॉजी में मैंने कहाँ तक लास्ट टाइम कवर करवाया था। आवाज आ रही है बेटे मेरी? कैन यू हेयर मी? मेरी आवाज आ रही है आपको? तो फिर जिस बच्ची को आवाज नहीं आ रही काइंडली उसे कहो कि उसके एंड पे नेटवर्क में कोई इशू हो सकता है। जी बेटे, मैंने क्या कवर करवाया था, कहाँ छोड़ा था, कौन सा टॉपिक था जो हम कर रहे थे? क्या आप में से कोई यहाँ बताएगा मुझे?
मैं सिर्फ आपको नहीं पढ़ाती, और भी बहुत सारे डिसिप्लिन है मेरे पास। सो यू हैव टू लेट मी नो कि लास्ट टाइम हमने कहाँ छोड़ा था, ताकि मैं उससे आगे लेकर चलूं। बेटे, आई एम वेटिंग। बायो अवेलेबिलिटी मैंने कवर करवा दिया था। आप लोग बेटे जितने एंशियस होते हो ना लेक्चर लेने के लिए, काश उतने एंशियस आप इस बात को भी लेके हो कि हमने लास्ट टाइम क्या कवर किया था। क्या आप लोग सिर्फ हेडफोन्स लगा के इसको सॉन्ग्स की तरह सुनते हो? यू डोंट राइट एनीथिंग कॉपी पे, नहीं तो एटलीस्ट बुक पे जिस दिन मैंने जो चैप्टर करवाया या जो टॉपिक करवाया उसके ऊपर डेट लगा लिया करो। इतनी इररिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने आपको रूट्स भी करवा दी हैं, बायो अवेलेबिलिटी भी मैंने आपको करवा दी है। आज मैं आपको कवर करवाने लगी हूं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। फार्मेकोकाइनेटिक्स का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अभी आपने समझना है सिर्फ बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है। करवाऊंगी फिर मैं आपको, जहां से आपने याद करना है वो मैं आपको सेंड करूंगी ग्रुप के अंदर, किसी और किताब से स्क्रीनशॉट सेंड करूंगी। पहले आप समझ लें, बायो ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ड्रग जो है वो बॉडी के अंदर, बायो का मतलब लाइफ, लिविंग बॉडी के अंदर एक केमिकल फॉर्म से दूसरी केमिकल फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का फायदा ये है कि ये लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करती है। यहां पर मैं थोड़ा सा आपको लिपिड सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल का कॉन्सेप्ट देना चाहूंगी। जब मैं कोई चीज तेल को डिफरेंट तेल में मिक्स करोगे, यानी एक ऑयल को दूसरे ऑयल में मिक्स करोगे तो बहुत आसानी से मिक्स हो जाएगा। लेकिन ऑयल को जब तुम पानी में मिक्स करने की कोशिश करोगे तो वो अलहदा से ऊपर तैरना शुरू कर जाएगा, आसानी से उसकी मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसी तरह हमारे जो सेल्स हैं, सेल की मेम्ब्रेन होती है। हमारे सेल्स हैं और सेल्स की क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है। वो मेम्ब्रेन बनी हुई है ऐसे मटेरियल की जो लिपिड इन नेचर है। लिपिड का मतलब चिकनाई वाला। ठीक है, वो लिपिड इन नेचर है। तो इसका मतलब ये है लिपिड इन नेचर है बेटे। लिपिड इन नेचर का मतलब ये है कि अब ऐसी ड्रग जो लिपिड इन नेचर होगी वो बहुत आसानी से सेल के अंदर दाखिल हो जाएगी। लेकिन ऐसी ड्रग जो लिपिड इन नेचर नहीं होगी, जबकि वाटर सॉल्युबल इन नेचर होगी, तो वो आसानी से सेल से नहीं गुजर पाएगी। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट यहां पर मैं आपको और दूंगी। जब ड्रग ने बॉडी से एलिमिनेट होना होता है यूरिन के थ्रू या फीसेस के थ्रू, मोस्टली किडनीज के जरिए यूरिन के थ्रू जाती हैं, तो उस वक्त क्या होता है? यूरिन इज व्हाट, मतलब वाटर इन नेचर। तो अगर कोई ड्रग ऑयल इन नेचर रहेगी तो वो कैसे यूरिन के जरिए, जो कि वाटर इन नेचर है, बॉडी से एलिमिनेट होगी? नहीं हो पाएगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ऑयल सॉल्युबल ड्रग्स को, अगर वो वाटर सॉल्युबल होगी तो वो बॉडी से वैसे ही निकल जाएगी, उसको बायो ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मोस्टली ड्रग्स जो ऑयल सॉल्युबल होती हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो बायो ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए ऑयल सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाएं, ताकि वो बॉडी से आसानी से एलिमिनेट हो सकें। क्योंकि जब ड्रग अपना काम कर लेगी तो उससे बॉडी से निकल जाना चाहिए। अगर वो अनवांटेड स्टे करेगी बॉडी के अंदर
तो फायदे के बाद फिर नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगी। ठीक है, ये इसका फायदा है। और बायोअवेलेबिलिटी क्या है वो मैंने बता दिया। अब जो बायोअवेलेबिलिटी का ये प्रोसेस है, ये 2 फेजेस में होता है। इन फेजेस के नाम हैं फेज 1 और फेज 2। फेज 1 के अंदर जो ऑयल सॉल्युबल ड्रग्स हैं, उनके साथ हम कुछ इंटरेक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर, केमिकल इंटरेक्शंस, जिससे वो ऑयल सॉल्युबल ड्रग्स जो हैं वो वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाती हैं। वो इंटरेक्शंस हैं रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर के जरिए ब्रेक डाउन होना। यानी कि ड्रग, ये 3 किस्म के इंटरेक्शन हमारी बॉडी में ड्रग के साथ होते हैं, और ड्रग ऑयल सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाती है। अब अगर फेज 1 में ही ड्रग वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो गई है, तो फेज 2 की क्यों जरूरत
ये ले लेने। हेलो बेटे, आवाज आ रही है आपको? बेटे मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज? ओके, थैंक यू थैंक यू। बेटे सेंटर में मुझे कॉलेज से कॉल आ गई थी, मुझे वो लेनी पड़ी है। इस वजह से जब कॉल कॉल ले लो तो फिर ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है? आई वॉज टॉकिंग टू द एडमिन अबाउट सम इशू, ठीक है? दैट्स वाई इसमें थोड़ा सा ब्रेक आया है। अच्छा कोई बात नहीं, तुम उसकी टेंशन ना लो, हम जो समझ रहे थे हम उसकी तरफ आते हैं। अब क्या होता है, हम फेज 2 पे थे। अब बाजू का ड्रग फेज 1 से गुजरने के बावजूद भी इतनी लिपोफिलिक होती है कि वो अभी भी बॉडी से एलिमिनेट नहीं हो पाती और हमें उसको फेज 2 से गुजारना पड़ता है। फेज 2 का काम क्या है? फेज 2 के अंदर ड्रग के साथ ऐसे ग्रुप अटैच कर दिए जाते हैं जो कि खुद हाइड्रोफिलिक होते हैं और वो ड्रग को और ज्यादा हाइड्रोफिलिक कर देते हैं। मसलन फर्ज करो कि फेज 1 से गुजरने के बाद अभी भी ड्रग इतनी लिपोफिलिक है कि वो बॉडी से एलिमिनेट नहीं हो पा रही, मैंने उसको और हाइड्रोफिलिक पे कन्वर्ट करना है। तो अब हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे ग्रुप्स मौजूद होते हैं जैसे कि ग्लूकोरोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये वाटर सॉल्युबल है। ये जाके उस ड्रग के साथ अटैच हो जाते हैं, ड्रग को और ज्यादा वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कर देते हैं और अब ड्रग बहुत आसानी से बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है। एक चीज और बेटे, जरूरी नहीं है कि कोई भी ड्रग पहले फेज 1 से जाए फिर फेज 2 से जाए, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। डिफरेंट ड्रग डिफरेंट तरीके से बिहेव करती हैं। कोई ड्रग पहले फेज 2 से गुजरती है बाद में फेज 1 से जाती है, कोई फेज 1 और फेज 2 से जाती है, और किसी को दोनों में से गुजरना जरूरी नहीं होता। वो फेज 1 से सॉरी अल्हम्दुलिल्लाह, वो फेज 1 से गुजरने के बाद ही इतनी हाइड्रोफिलिक हो जाती है कि उसे फेज 2 से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ती और वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है। इसी तरह हमारे पास जो कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो फेज 1 को अवॉइड करती हैं, डायरेक्टली फेज 2 में जाती हैं और बॉडी से एलिमिनेट हो जाती हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको और बताती हूँ कि और क्या होता है, ठीक है? फेज 1 के अंदर जो ड्रग है उसकी थेराप्यूटिक एक्टिविटी का मतलब है काम करने की सलाहियत, एक्शन प्रोड्यूस करने की सलाहियत। फेज 1 के अंदर ड्रग की थेराप्यूटिक एक्टिविटी या तो कम हो जाएगी जब वो चेंज होगी, या बढ़ जाएगी, या उसको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन फेज 2 के अंदर ड्रग की काम करने की सलाहियत यानी ट्रीटमेंट की सलाहियत, जिसके लिए तुम उसे खाते हो, जो उसका एक्शन है थेराप्यूटिक एक्टिविटी, थेराप्यूटिक मीन ट्रीटमेंट, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ड्रग नकारा जाया हो जाएगी, सिवाय एक एक्सेप्शन के, वो है मॉर्फिन। मॉर्फिन फेज 2 से गुजरने के बाद नकारा नहीं होती, बल्कि मेटाबोलाइट का मतलब होता है टूट फूट के बाद बनने वाला एक नया केमिकल। यानी कि जैसे फर्ज करो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे पेरेंट्स हैं और तुम जब उनके बच्चे हो तुम उनके मेटाबोलाइट हो, उनसे ही बने हो ना। इसी तरह जो पेरेंट ड्रग जब दूसरी हालत में तब्दील होगी तो वो मेटाबोलाइट होगी। तो जो मॉर्फिन ड्रग है जब वो फेज 2 से गुजरती है तो उसका एक मेटाबोलाइट बनता है जिसका नाम है मॉर्फिन 6 ग्लूकोरोनिक एसिड। मैं अभी जो शेयर करूंगी स्क्रीनशॉट ग्रुप के अंदर, परेशान मत हो, उसके अंदर ये सब लिखा हुआ है। मॉर्फिन 6 ग्लूकोरोनिक एसिड अपने पेरेंट कंपाउंड की निस्बत ज्यादा थेराप्यूटिकली एक्टिव है। मैंने आपको बताया कि फेज 2 के अंदर सारी ड्रग्स की थेराप्यूटिक एक्टिविटी खत्म हो जाएगी सिवाय मॉर्फिन के, जो फेज 2 से गुजरने के बाद जो पेरेंट कंपाउंड जिस मेटाबोलाइट में तब्दील होगा वो अपने पेरेंट की निस्बत ज्यादा एक्टिव होगा। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? यहां तक हर चीज अच्छे तरीके से समझ आई है? कोई क्वेश्चन आ रहा है ज़हन में तो तुम पूछ सकते हो। बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इसका फायदा क्या है, इसकी कौन कौन सी फेजेस हैं, ड्रग्स कैसे
जो है वो इनएक्टिव होती हैं, किस फेज में, मैंने ये सारा आपको अच्छे से कवर करवा दिया है। एम आई क्लियर बेटे? आर वी ऑन द सेम पेज? आप सबको क्लियर है ये? ओके ग्रेट, हो गया बेटे। बेटे अब मेरे पास लेक्चर में सिर्फ 7 मिनट्स रह गए हैं। इन 7 मिनट्स में काइंडली अपनी अटेंडेंस ले लो, लेके मुझे व्हाट्सएप के जरिए सेंड कर दो। आज हमारा बायो ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है? अटेंडेंस लेके प्लीज मुझे ये मत कहना रोल नंबर 9 प्रेजेंट, रोल नंबर 10 प्रेजेंट। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इन चीजों को बैठ के लिखना शुरू करूं। क्लास में एक बच्ची जो भी जीआर अगर नहीं भी कोई नॉमिनेट हुई तो माशाल्लाह तुम लोग प्रोफेशनल बच्चियां हो, कोई एक बच्ची जिम्मेदारी ले, वो एक पेज पे सबके नाम लिखे और मुझे उसकी स्क्रीनशॉट सेंड कर दे, और मैं तुम लोगों को इस टॉपिक की स्क्रीनशॉट अभी थोड़ी देर तक सेंड कर देती हूं। अगर मैं फौरन नहीं कर रही तो परेशान मत होना कि कहां है स्क्रीनशॉट, अभी आ जाती है, हौसला रखो, ठीक है? क्लियर है हम? ओके बेटे, मैं साइन ऑफ करने लगी हूँ। आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे अटेंडेंस भेज दें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज बेटे।